समय 20 अक्टूबर 1962 और कड़कड़ाती ठंड में सीना ताने थी भारतीय आर्मी। हिमालय की इतनी अधिक ऊंचाइयों पर अपने आप को जिंदा रखना ही अपने आप में चैलेंज होता है। बॉर्डर पर चीन की हरकतों की वजह से हमारी सेना मुस्तैद थी। इसी बीच चीन ने चाल चलना शुरू किया और बॉर्डर पर दुश्मन देश धीरे धीरे घुसना शुरू कर चुकी थी। असल में दोस्तों, भारत चीन युद्ध की कहानी 1 महीने पहले ही लिखी जा चुकी थी। यह युद्ध हिमालय की चोटियों पर इतने अधिक ऊंचाइयों पर होने वाली थी जो सेना के लिए चुनौती साबित होने वाला था। इस दौर में हमारे पास कोई खास टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। हमें इस लड़ाई को परंपरागत तौर पर ही लड़ना था। 1962 भारत चीन युद्ध में भारतीय सेना में 2 ऐसे जाबाज सैनिक थे जिन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई जिससे इन जाबाजों ने इस युद्ध का पासा ही पलट दिया था। तो आज हम इस वीडियो में भारत के इन्हीं 2 जाबाज सैनिकों के बारे में जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। आज से करीब 60 साल पहले यानी 1962 का दौर भारत के लिए ऐसा दौर था जब भारत आज़ाद ही हुआ था और भारत धीरे धीरे अपने आप को संभाल ही रहा था। 200 सालों तक अंग्रेजों के गुलाम होने के बाद भारत अपने पैरों पर खड़ा ही हुआ था कि चीन ने दोस्ती का खंजर भारत के पीठ में ऐसा घोंपा कि भारत उस धोखे को आज भी याद करता है। आपको बता दें दोस्तों कि आज़ादी के बाद अगर हमने किसी को दोस्त माना था तो वह था चीन। यह ऐसा दौर था जब हर जगह हिंदी चीनी भाई भाई के नारे गूंज रहे थे, मगर इन नारों के बीच चीन ने ऐसा धोखा दिया जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। असल में भारत के आज़ाद होने के ठीक 1 साल बाद यानी 1 अक्टूबर 1949 को चीन की स्थापना हुई। उस समय चीन को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता था। भारत के आज़ाद होने के बाद से ही चीन और पाकिस्तान दोनों ही सीमा पर लगातार विवाद बढ़ा रहे थे। इसी तरह एक दिन सीमा पर कुछ ऐसी ही हलचलें दिखने लगी और वह दिन था 20 अक्टूबर 1962 और इसी दिन के बाद से भारत और चीन की सेना सीमा रेखा की तरफ बढ़ने लगी और यह सीमा मैकमोहन लाइन थी जो 1914 में दोनों देशों के बीच तय थी। मगर चीन ने हिमालय की विवादित सीमा का बहाना बनाकर भारत पर युद्ध थोप दिया था। आपको बता दें कि करीब 3 साल पहले यानी 1959 में तिब्बती विरोध चल रहा था। चीन की सेना उस समय तिब्बतियों का बुरा हाल कर रही थी। तभी दलाई लामा ने भारत से मदद मांगी। तब भारत ने बिना किसी संकोच के दलाई लामा को शरण दे दिया, मगर चाइना को यह बात कतई स्वीकार नहीं हुई। भारत चीन के बीच का विवाद तब और गर्मा गया जब मेजर धन सिंह थापा को चीन ने कैद कर लिया। असल में मेजर धन सिंह थापा नेपाली मूल के भारतीय नागरिक थे। मेजर थापा उस समय भारतीय सेना के 8वीं गोरखा राइफल के कमीशन अधिकारी थे। देखते ही देखते चीन और भारत के बीच का तनाव युद्ध का रूप ले चुका था और चीन अब लगातार सीमा पर बमबारी करने लगा था। इसी बीच भारत को चीन के एक खतरनाक चाल का भी पता चला। असल में चीन का प्लान था कि किसी भी तरह चुशुल हवाई पट्टी को कब्जे में लिया जाए। दरअसल चुशुल हवाई पट्टी चीनियों के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई थी क्योंकि इस पट्टी के एक और पेंगयोंग झील थी जो सामरिक रूप से चीन के लिए बहुत खास थी। इसी पट्टी को बचाने के लिए मेजर थापा ने गोरखा राइफल की कमान संभाली, जिसके बाद मेजर थापा ने अपना अगला अड्डा श्री जाप चौकी को बनाया। आपको बता दें कि उस दौरान मेजर थापा ने चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन चीनी सेना के अधिक होने के कारण और भारतीय सैनिकों को कवर न मिलने के कारण चीनियों ने श्री जाप चौकी को तबाह कर दिया। लेकिन मेजर थापा जो कि श्री जाप चौक पर चीनियों का मुकाबला कर रहे थे, वह अपने आप को अकेला पड़ता देख चीनियों को चकमा देकर वहां से निकलने में कामयाब हो गए। जिसके बाद कई दिनों तक पहाड़ों में भटकने के बाद मेजर थापा भारतीय सीमा में पहुंच गए। आपको बता दें दोस्तों कि अब तक भारत चीन का यह युद्ध भयानक दौर तक पहुंच गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू अभी संभल भी नहीं पाए थे कि चीन ने अचानक से धावा बोल दिया था। दोस्तों, इस युद्ध में हमारी सेना ने बहादुरी का वह पराक्रम दिखाया था जो दुनिया की किसी और सेना के लिए नामुमकिन थी। असल में यह युद्ध बर्फीली पहाड़ियों में हुआ था। खून को जमा देने वाली इस ठंड में लड़ना इतना आसान नहीं था। भारतीय सेना के पास जो जूते, कपड़े और स्वेटर थे वह इतने अच्छे नहीं थे कि हमारे सैनिकों को ठंड से बचा पाते, लेकिन बात मातृभूमि की थी। सही कपड़े और सही खाने की कमी होने के बाद भी भारत के वीर जवानों ने चीन का डट कर मुकाबला किया। लिजांगला जो कि समुद्र से 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित थी और यहाँ ऑक्सीजन की इतनी कमी थी कि सांस लेना भी चुनौती था। ऐसी स्थिति में हमारे सैनिक चीन को सबक सिखा रहे थे।
रेजांगला पोस्ट पर मौजूद थे परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह राजस्थान के जोधपुर के निवासी थे। इनकी रग रग में राजपूती खून था। इन्होंने ठान लिया था कि मर जाएंगे मगर चीनियों को पीठ नहीं दिखाएंगे, और हुआ भी यही। समय हो गया था 18 नवंबर 1962। अब लद्दाख में ठंडी और कलेजा जमा देने वाली हवाएं चल रही थी और यहीं पर मौजूद थी 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी। इस पोस्ट पर केवल 120 जवान ही तैनात थे। वहीं बटालियन को हैंडल कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। बर्फ की हवाओं की वजह से चारों ओर कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था। तभी पास के रेजांगला पर कुछ हलचलें होने लगी। भारतीय सेना की बटालियन पूरी तरह मुस्तैद थी। तभी इन सैनिकों ने देखा कि चकाचौंध कर देने वाली एक रोशनी उनकी ओर आ रही है। रोशनी को देखते ही मेजर शैतान सिंह ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, लेकिन यह चीनियों की एक चाल थी। असल में चमकती हुई रोशनी लालटेन थी जो कि पहाड़ी बैलों पर बंधे हुए थे ताकि भारतीय आर्मी को चकमा दिया जा सके। आपको बता दें कि उस समय भारत के पास ऐसी बंदूकें थीं जो एक बार में एक ही गोली फायर करती थी। इसलिए चीनियों ने यह चाल टुकड़ी की गोलियों को खत्म करने के लिए चली थी। वहीं चीनियों की यह चाल काम कर चुकी थी, क्योंकि कोहरे के कारण भारतीय सेना ने कई राउंड गोली उन रोशनियों पर फायर कर दी थी। अब हमारे जवानों के पास बहुत ही कम मात्रा में गोलियां बची थी। वहीं मेजर शैतान सिंह ने लड़ते लड़ते अपने अधिकारियों से मदद मांगी, मगर उन्हें हर बार यही जवाब मिलता कि किसी भी तरह अपने आप को बचाओ। मगर भारत के इस शेर को कतई मंजूर नहीं था कि वह चीनियों को पीठ दिखाए। शैतान सिंह अपने और अपने साथियों के दम पर चीनियों से लोहा लेते रहे, लेकिन दोस्तों अपने आला कमान से मदद ना मिलने के बाद गोलियां भी खत्म होने लगी। वहीं ठंड की वजह से उनका शरीर भी जवाब देने लगा था। अब तक भारत के 120 सैनिकों ने चीन के हजारों सैनिकों को हमेशा के लिए सुला दिया था। आपको जानकर भारतीय सेना पर गर्व होगा कि जब ठंड की वजह से मेजर शैतान सिंह का शरीर हार मान गया था, तब चीनियों के गोलियों से वह जख्मी हो गए थे। लेकिन हार सिर्फ उनके शरीर ने माना था। उनका हिम्मत अब भी चीनियों को सबक सिखाने के लिए तैयार था। घायल होने के बाद भी मेजर शैतान सिंह दुश्मनों के 12 बजाते रहे। कई घंटों की कड़ी टक्कर के बाद आखिरकार जब भारतीय सैनिकों की गोलियां खत्म हो गई, तब चीनियों ने पूरे पोस्ट को बम से उड़ा दिया। हालांकि 1 महीने तक चलने वाले इस युद्ध को हम चीन से हार गए थे और करीब 3 महीने बाद भारतीय सेना ने मेजर शैतान सिंह का शव उनके मशीन गन के साथ पाया था। दोस्तों 1962 युद्ध में भारत के वीर सपूतों ने बहादुरी की कई ऐसी कहानियां लिख दी जिसे सुनकर आज भी हमें देश के रियल हीरोज पर गर्व होता है। इस युद्ध में चीन ने जहां 80,000 सैनिकों के साथ हमला किया था, वहीं भारत ने सिर्फ 12,000 सैनिकों के साथ चीन के छक्के छुड़ा दिए थे। 1962 युद्ध में भारत के कई माटी के लाल ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान की आहुति देकर चीनियों को वापस खदेड़ा। तो दोस्तों भारत के ऐसे वीर सपूतों के लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्त, आपके जानने वाले भी भारत के इस गौरव को जान सके। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।